हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पेट के अंदर दर्द रहता है तो क्या ऐसे में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। क्या हर दर्द किसी तरह के खतरे का संकेत होता है या ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको पेट के अंदर दर्द रहता है तो कब आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और कब आप इसे बिल्कुल नॉर्मल मान सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर दर्द रहना हमेशा किसी खतरे का संकेत नहीं होता है। हमारे पेट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके एक लक्षण के रूप में आपको पेट के अंदर दर्द हो सकता है। जैसे कि आपके पेट के अंदर स्टमक होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है, इंटेस्टाइन होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरह आपके पेट के अंदर किडनी होती हैं, ब्लैडर होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करके पेशाब को बनाने का काम करता है। तो बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपको पेट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है। तो अगर आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है या आपको पूरे पेट में दर्द रहता है लेकिन ये दर्द आपको कभी कभार होता है या इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी का मन कर रहा है, तो कई बार ये जो सिम्टम्स होते हैं ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों के दौरान महिलाएं टाइम से खाती नहीं हैं, उनको भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो कई बार ऐसे में पेट के अंदर गैस, एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स महिलाओं के शरीर में आते हैं। तो अगर ये दर्द आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में है या पूरे पेट में हो रहा है, साथ में आपको पेट भरा भरा लग रहा है, उल्टी का सा मन करता है या ये पेन कभी कभार होता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर ये पेन आपको पेट के निचले हिस्से में हो रहा है तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब अगर पेट के निचले हिस्से में आपको कभी कभार दर्द रहता है, थोड़ा सा भारीपन अगर इसकी वजह से महसूस रहता है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल नॉर्मल मान के चले। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआत के महीनों के दौरान जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो बच्चेदानी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसका साइज धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है जिसकी वजह से आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। इस वजह से हल्का फुल्का दर्द अगर आपको कभी कभार महसूस होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पेट के निचले हिस्से में जो दर्द है वो आपको लगातार बना हुआ है, ये दर्द आपको कमर वाले हिस्से में हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में आगे की तरफ हो रहा है और ये लगातार चल रहा है, तो फिर इसके ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में बहुत सी महिलाओं में एबॉर्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ये पेन आपको नॉर्मल भी हो रहा है तो ऐसे में आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ऐसे में एक बार डॉक्टर से इस बारे में एडवाइस ज़रूर करनी है। अगर ये पेन आपको लगातार बना हुआ है या आपको हल्का सा गुलाबी या लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा है तो फिर ऐसे में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अगर ये दर्द आपको कभी कभार होता है, हल्का सा होता है और ठीक हो जाता है, तो फिर आपको ऐसे में परेशान नहीं होना है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में अगर आपको पेट के अंदर दर्द रहता है तो इस दर्द के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दर्द आपको किस हिस्से में हो रहा है और ये कभी कभार आपको हो रहा है या ये लगातार आपको रह रहा है। पेट के ऊपर वाले अगर हिस्से में हो रहा है तो ज़्यादातर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आपको हो सकता है, और अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो ये आपके यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर ये दर्द आपको पेट के निचले हिस्से में हो रहा है और लगातार बना हुआ है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ को देख सके कि कहीं आपका ये दर्द आपकी प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।